हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड फाइन। सो क्लास 11 अकाउंट ऐसी में आज चैप्टर डेप्रीसिएशन का हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे आगे डेप्रीसिएशन के रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, साथ ही साथ जो कंसेप्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपके इस क्वेश्चन में कवर होंगे। तो स्टार्ट से लेकर के एंड तक इस क्लास को अच्छे से देखिएगा बेटा, और जो भी आपके डाउट्स हैं डेप्रीसिएशन को रिलेटेड, वो सारे कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में आपको उनका सॉल्यूशन मिलने वाला है। राइट, तो स्टार्ट करेंगे डेप्रीसिएशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी क्वेश्चन देखो उसकी एक समरी हमेशा बनाओ। सेम थिंग यहां पर भी आपको एक समरी जरूर बनानी है बेटा। ओके, सो ऑन Jan 1st 2012 जैन सन्स परचेज अ सेकेंड हैंड प्लांट कॉस्टिंग 2 लाख रुपीज। सो पहली डेट जो है दैट इज 1st Jan 2012। 1 जनवरी 2012 को परचेज किया प्लांट, कितने का था? 2 लाख का। उसी दिन इस पर 10,000 रुपए ओवरहॉलिंग यानी इसमें कुछ खर्चा किया गया 10,000 रुपए का। उसी दिन 5,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन के भी इस पर लगे। तो टोटल जो कॉस्ट है प्लांट की वो हो गई जी सीधा सीधा 2,15,000 रुपए। ठीक है, साथ ही साथ इस पर जो डेप्रिसिएशन लगता है वो है 20% पर एनम WDV के बेसिस पर, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू की मेथड से। 1 जुलाई 2015 को एक समस्या हुई कि फायर लग गई जी, आग लग गई। राइट, जैसे ही आग लगी तो वो प्लांट पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। हमने जब इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगा तो इंश्योरेंस कंपनी ने 50,000 रुपए क्लेम दिया। ठीक है जी, इंश्योरेंस क्लेम कितना? 50,000। प्रिपेयर प्लांट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये सब चीजें आपको बना करके देनी है। स्टार्ट हो रहा है आपका क्वेश्चन 2012 से, चल के जाएगा 2015 तक, यानी 4 इयर्स का 2012, 13, 14 एंड 15 आपको प्लांट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, ये तीनों आपको बना करके देने हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हमने क्या किया? डेट। तो सबसे पहले प्लांट अकाउंट है बेटा, डेट थी 2015, सॉरी 12, और 1 जनवरी को हम पहले प्लांट खरीद करके लाए। तो टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट गया था हमारे यहां से? 2,15,000। 2012 के 31 दिसंबर बाय बैलेंस सीडी। देखिए, जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है, डेप्रिसिएशन प्लांट अकाउंट में नहीं दिया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। डेप्रिसिएशन के लिए आपने एक अलग अकाउंट बनाया, प्लांट सॉरी दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहां पर हम डेप्रिसिएशन को नहीं लिखेंगे, लेकिन जब भी आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाते हो तो आप प्लांट अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन को भी लिख करके दिखाते हो। ठीक है, ये फर्क है। तो यहां पर जो डेप्रिसिएशन हम दिखाएंगे वो रखेगा किसमें? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट पे। क्लियर विद ऑल? चलिए जी, तो यहां तो सीधा सीधा प्लांट अकाउंट में क्या आएगा कि कितने का प्लांट था, साल के अंत में कितने का रहा, प्लांट कितने का था, कितने का गया। इसमें केवल दो चीजों की एंट्री होगी, अगर कोई प्लांट परचेज किया है तो, और अगर कोई प्लांट यहां से हमारे यहां से गया है तो डेप्रिसिएशन की एंट्री, और ना ही कोई इफेक्ट इसमें दिखेगा। क्लियर? तो यहां पर हमने लिख दिया 2,50,000, 15,000 अमाउंट टोटल 2,15,000। फाइनली 2013 में गए। अच्छा, यहां पर भी टोटल देन यहां पर 2013 में गए। 1st Jan टू बैंक अकाउंट, सॉरी बैंक अकाउंट आएगा क्या? कुछ खरीदा था क्या अपन ने? नहीं, तो सीधा सीधा बैलेंस बीडी, जो कि कितना है? 2,15,000, क्योंकि कुछ भी नया परचेस तो किया नहीं था। 2013 में गए, 31 दिसंबर आ गया, बाय बैलेंस सीडी।
2,15,000, 2,15,000, 2014 में गए, अगेन 1 Jan, टू बैलेंस बीडी, प्रीवियस वाले को क्लोज किया, 2,15,000, इस साल भी कुछ नहीं हुआ, 2,15,000, 2014, 31 December, बाय बैलेंस सीडी 2,15,000, क्लोजिंग अमाउंट 2,15,000। लेकिन फोर्थ ईयर में कुछ हुआ था, और वो क्या हुआ था बेटा? फोर्थ ईयर में प्लांट में फायर लगी थी, आग लगी थी, जिसकी वजह से हमारा पूरा प्लांट जो है वो खराब हो गया था, राइट, डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके चलते अब जो एंट्री रहेगी बैलेंस सीडी की, राइट, बैलेंस बीडी, तो 2015 1 जनवरी स्टार्टिंग में तो कितना था प्लांट? 2 बैलेंस बीडी 2,15,000 का, लेकिन ये पूरा का पूरा प्लांट खत्म हो चुका है अब, तो हम यहां पर 2015 में 31 जुलाई डालेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा प्लांट कब डिस्ट्रॉय हुआ है? सॉरी, 1 जुलाई को, 1 जुलाई डेट है ना बेटा, 1 जुलाई डेट है, 31 जुलाई, इसको करेक्ट करो यहां पर, 31 जुलाई को, ठीक है, तो 31 जुलाई को हमारा प्लांट पूरा पूरा खत्म हुआ है, तो हम सीधा इसको लिख देंगे प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, सिंपल। अमाउंट आ गया 2,15,000, 2,15,000, ये तो सिंपल सा हमने प्लांट अकाउंट बना दिया। तो यानी एक बात फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, दो कंडीशंस हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो डेप्रिसिएशन को अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी लिख कर दिखाएंगे, प्लांट अकाउंट में उसको कोई लेना देना नहीं है। अगर नहीं बन रहा है तो प्लांट अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन अकाउंट को लिख करके दिखाएंगे। क्लियर है? पक्का? चले आगे। सो नेक्स्ट अकाउंट हमारा कौन सा था? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। आइए बनाते हैं। सबसे पहले कौन से ईयर से हमने शुरुआत करी है बेटा? 2012 से। तो 2012, अब क्योंकि डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये क्या है? एक लाइबिलिटी है या असेट है? असेट है या लाइबिलिटी है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोविजन है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, डेफिनेटली एक लाइबिलिटी है, ठीक है। जब जब लाइबिलिटी आएगी तो इसका अकाउंट कहां पर आएगा? इसकी जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो कहां आएगा? क्रेडिट साइड में, और क्लोजिंग बैलेंस कहां आएगा? डेबिट साइड। सिंपल। क्या यहां पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कोई पहले से अकाउंट बना हुआ था? क्या उसका कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैलेंस था? अगर होता तो बाय बैलेंस बीडी में लिख करके दिखाते, लेकिन नहीं है, इसी साल से हमें प्रोवाइड करना है तो कर लेते। तो सबसे पहले 2012 31 दिसंबर बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। ध्यान से देखिएगा कितना अमाउंट आएगा डेप्रीशिएशन अकाउंट में। बहुत सिंपल सी बात है, पहला 2,15,000 का आपका पूरा वो असेट था, जिस पर 20% डेप्रीशिएशन लगा, पूरे साल का ही लगा, तो हो गया जी, दिस इज 43,000, तो सिंपली 43,000। ठीक है बेटा, यही हमारा पहले साल का क्लोजिंग बैलेंस भी रहा। तो यहां पर लिख देंगे 31 दिसंबर टू बैलेंस सीडी 43,000, क्लोजिंग बैलेंस 43,000, 43।
सिंपल। नेक्स्ट 2013, 31 दिसंबर को अगेन लगा होगा, लेकिन उससे पहले जो बैलेंस सीडी यहां पर था, अगले साल का क्या बन जाएगा, वो बैलेंस बीडी क्या बनेगा बेटे? तो यहां पर लिखेंगे 1 जैन बाय बैलेंस बीडी 43,000, और साथ ही साथ इस साल का डेप्रीसिएशन भी बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। लेकिन यहां पर याद रखेंगे बेटा कि डेप्रीशिएशन अकाउंट कितना डेप्रीशिएशन चार्ज होगा ये देखना है, क्योंकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चे, पहले असेट था 2,15,000 का, लेकिन 43,000 इस पर डेप्रीशिएशन चार्ज हो चुका है। तो असेट की अब वैल्यू कितनी बची है? 1,72,000। अब जो डेप्रीशिएशन लगेगा वो इस पर लगेगा 20%। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि मेथड का नाम क्या है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो आपने 1,72,000 डिवाइडेड बाय 5 किया, कितना आया बेटा? तो दैट इज 34,400। सिंपली हम गए यहां पर और लिख दिया 34,000। टोटल करेंगे इसका, दिस विल बी 77,400। नाउ 2013, 31 December to balance CD 77,400, 77,400। फाइनली नेक्स्ट ईयर आ गए 2014 में। 1 जैन को ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस है अपने पास? 77,400 का। साथ ही साथ 31 दिसंबर को डेप्रीसिएशन भी लगा, अब बात आती है कितना डेप्रीशिएशन लगा। तो 1 जनवरी 2013 से 13 है 14 है 14 का लिख रहा है ना अपन। 14 से लेके 31 दिसंबर 2014 का अपन डेप्रीशिएशन निकाल रहे हैं। ठीक है, हेडिंग डालते रहा करो, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर, दिस पीरियड ऑफ टाइम, दिस पीरियड ऑफ टाइम, दिस पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो अर्लियर जो हमारी एसेट की वैल्यू रह गई थी वो थी 1,72,000 की, अब और डिप्लीट हुई 34,400। तो 34,400 को भी इसमें से माइनस कर दो, वैल्यू रह गई कितनी? यहां बचा 1, यहां हो गया 10, 11, 7, 6, 3, 1,37,600, 1,37,600। अब इस पर हम 1,37,600, इस पर हम 20% डेप्रीशिएशन लगाएंगे। 10 0 से 0 गया, 2 1 2 5 और 5 से अपन इसको काटेंगे, 1,37,600। कितना आ जाएगा भाई ये? 27,520। ठीक है, अब जाकर के इस अमाउंट को अपन यहां पर पोस्ट कर देंगे। सिंपल। तो इस साल का डेप्रीशिएशन हो गया 27,520। टोटल करेंगे बच्चे, टोटल कितना हुआ? 104,929
जीरो। क्लियर? इसी अमाउंट को अपन ने यहां पर पोस्ट किया, यहां पर भी, ठीक है जी। यहां तक कोई समस्या तो बताइए। अब लास्ट ईयर की बात की जा रही है। लास्ट ईयर, क्योंकि ये लास्ट ईयर इसलिए बोला गया क्योंकि इसके बाद में हमारा असेट जो है वो खत्म हो चुका। अब हम क्या एंट्री करेंगे? पहले तो देखो ओपनिंग बैलेंस सेम वैसे जैसे हमने रहा वैसे का वैसा लिख दिया। 2015 1 जन बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस था 104920। ठीक है जी। लेकिन इसी साल 31 जुलाई को कुछ हुआ था। क्या हुआ था? डेप्रीशिएशन नहीं बेटा, डेप्रीशिएशन कितना लगा ये देखना है ना। तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, ओके, 104920 इस फिगर को याद रखेंगे। 27520 बेसिकली 27520। तो भाई असेट की वैल्यू रह गई थी 137600। ये मैं कब का निकाल रहा हूं डेप्रीशिएशन? 1 जनवरी 2015 से 31 जुलाई 2015 तक का। ठीक है, तो 137600 इसमें से अपन माइनस कर देंगे। कितना डेप्रीशिएशन था लास्ट ईयर, लास्ट पार्ट का? 27520। कितना हो गया बेटे? तो सिंपली कितना अमाउंट बचा अपना? दैट इज 110080। ध्यान से देखिएगा। अब 110080 ठीक है, इस पर हमें अब 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और कितने टाइम का? देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी 7 मंथ्स का। तो 7/12 कर देंगे। तब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। डिवाइड कीजिए बेटा फटाफट से। 5 से इसको काटिए। 110080। 110080 that is divided by 5. This will be the answer, right? इसको मल्टीप्लाई कीजिए 7 से एंड डिवाइड कीजिए 12 से, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 12843, राइट? 12843। ये हो जाएगा आपके लास्ट ईयर का डेप्रीशिएशन, दैट इज 12843। 12843, okay? The total will be 117763. अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, अभी तक तो हम बैलेंस सीडी लिखते रहते हैं, लेकिन क्योंकि इस साल असेट खत्म हो चुका है तो हम बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे बेटा, हम सीधा लिखेंगे टू प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, ओके? और अमाउंट कितना? 117763। यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। सिंपल। ये हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया। देख सकते हैं आप इसको।
इसी के बाद लास्ट अकाउंट हमारा बचा है, दैट इज द प्लांट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, अब प्लांट डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले तो प्लांट कितने का था उसको हम पोस्ट करेंगे। सो 2015 31 जुलाई। अब सर यहां पर ही क्यों लिख रहे हैं, तो इधर आ जाइए, कभी भी कंफ्यूज हो तो यहां पर आ जाया करें। ये अकाउंट आपने बनाया था प्लांट डिस्पोजल अकाउंट में, सॉरी प्लांट अकाउंट में आपने प्लांट डिस्पोजल को किया था क्रेडिट। अगर आप इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे तो कैसे बनेगी, प्लांट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, ये एंट्री बनेगी बेटा, सिंपल। तो प्लांट डिस्पोजल अकाउंट में अपन इसको क्या कर रहे हैं, प्लांट अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। सेम चीज अपन यहां पर करेंगे, 31 जुलाई टू प्लांट अकाउंट, अमाउंट कितना था 2,15,000, फिर गए 2015 पर 31 जुलाई। नाउ यहां पर हमारा कितना आया था, प्लांट डिस्पोजल अकाउंट यहां पर डेबिट हो रहा था, तो इसकी एंट्री क्या करी थी आपने, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, ये एंट्री हुई। तो प्लांट डिस्पोजल अकाउंट में आप क्या लिखोगे, बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहां पर आ जाइए और लिखिए बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना था 117763, 117763। ठीक है, यानी सीधी सीधी बात है, 2,15,000 का हमारा प्लांट था, उस पर आज तक का इकट्ठा हुआ डेप्रिसिएशन है 117763। अब इसकी नेट वैल्यू कितनी रह गई है 117763, आप माइनस कर दीजिए, कितना रह जाएगा, सो 2,15,000 में से सिंपली 117763 माइनस कर रहे हैं, 97237, 97237। सही बात है भाई, 2,15,000 का हमारा असेट था, इस पर इतने तक का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, तो इसकी जो वैल्यू रह गई है वो आज की डेट में कितनी रह गई है 97237। समस्या की बात क्या है कि हमें जो इंश्योरेंस कंपनी से मिला है, हमें जो इंश्योरेंस कंपनी से मिला है वो है मात्र 50,000 रुपए। हमने लिख दिया बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। अब आप मुझे बताओ कि इस प्लांट के डिस्पोज होने पर जो क्लेम मिला है उससे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। भाई हमारे हिसाब से जो वैल्यू थी वो थी 97237, इतना तो मिलना चाहिए था, मिला कितना है मात्र 50,000 रुपए, कम मिला है, लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ, इसमें से इसको माइनस किया तो आया कितना, ये इसमें से 50,000 माइनस कर दीजिए बेटा, तो नेट लॉस जितना हमें हुआ विच इज 47,237, ये हमारा निकल के आ जाएगा। और इसे हम लिखेंगे बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे भी कि ये क्या है हमारे लिए लॉस है, फॉर 47,237, 2,15,000 here again 2,15,000 and this is how we have completed this, simple। तो accumulated depreciation, provision for depreciation, ठीक है, ये सब इसी तरीके से अपन इसको करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अगर हमें रिवाइज करना हो ठीक है इस चैप्टर को, तो ऐसे क्वेश्चन हम उठाएं जिससे कि पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, तो उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है। क्लियर है, होप अच्छे से आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है बेटा, कॉपी में जरूर कीजिएगा इसको, और ऐसी और भी क्वेश्चन अपन आगे आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे।
ठीक है जी, थैंक यू सो मच।